बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्यूस्ट न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। गजा में मुस्तकिल जंग बंदी की राह हमवार। हमास और इसराइल ने अमन मुआहदे के पहले मरहले पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में ऐलान किया है कि इस मुआहदे के तहत तमाम यरगमालियों की जल्द रिहाई अमल में लाई जाएगी, जबकि इसराइल अपनी फ़ौज का मुतफ़िका लाइन पर इनखला करेगा। ट्रंप ने कहा है कि ये अमन की तवील अलमुद्दी और पायदार सफ़र की पहली बड़ी पेशरफ्त है और तमाम फ़रीक़ैन के साथ मुनसिफ़ाना बर्ताव किया जाएगा। उन्होंने इस तारीख़ी और गैर मामूली मुआहदे में किरदार अदा करने वाले कतर, मिस्र और तुर्की के सालसों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि ये दिन अरब और मुस्लिम दुनिया, इसराइल, तमाम हमसाया ममालिक और अमेरिका के लिए एक अजीम दिन है। कतरी वजारत का भी कहना है कि गजा जंगबंदी के पहले मरहले पर मुआहदा तय पाया गया है, जिसके नतीजा में जंग के खात्मे, इसराइली यरगमालियों और फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई और इमदाद की फ़राहमी मुमकिन होगी। तफसीलात का ऐलान बाद में किया जाएगा। इसराइल और हमास के मुआहदे पर दस्तखत के बाद नेतन्याहू ने मुख्तसर बयान जारी करते हुए कहा है कि इसराइली हुकूमत अपने शहरियों की बाहिफाजत वापसी के लिए पुरज़म है और हम अपने तमाम यरगमालियों को वापस लाएंगे। इसराइली मीडिया के मुताबिक समझौते के तहत हमास तमाम यानी 20 जिंदा यरगमालियों को 72 घंटे में रिहाई दे देगी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइली यरगमालियों की रिहाई हफ्ते या इतवार को मुतवक्किल है। IMF और पाकिस्तान के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदे के सिलसिला में गैर मामूली पेशरफ्त। एवा पेट्रोवा की क़यादत में IMF की टीम ने 24 सितंबर से 8 अक्टूबर तक कराची और इस्लामाबाद का दौरा किया। इस दौरान पाकिस्तानी हुकाम के साथ तोसीह फंड सहूलत के तहत दूसरे जायजे और रेजिलियंस के तहत पहले जायजे पर बातचीत हुई। IMF एलामिये में कहा गया है कि प्रोग्राम पर अमल दरामद हुकूमत के वादों के मुताबिक जारी है। मुज़ाकरात में कई अहम अमूर पर पेशरफ्त हुई, जिनमें मालियाती नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखते हुए सैलाब मुतासरीन के बहाली में मदद, अफरात ज़र को स्टेट बैंक के मुकर्रर हदफ के अंदर रखने के लिए मोहतात मालियाती पॉलिसी शामिल है। तवानाई के शोबे में इस्लाहात और सरकारी इदारों के दायराकार में कमी के साथ शफाफियत और गवर्नेंस को मजबूत बनाना भी बातचीत का हिस्सा रहे। IMF ने कहा है कि पाकिस्तानी हुकाम के साथ बकिया अमूर तय करने के लिए पॉलिसी सतह पर बातचीत जारी रखी जाएगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान दूसरे शशमाही इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात का एलामिया जारी कर दिया गया। कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर अमल दरामद को मजबूत करार दे दिया। गवर्नर KP का अली अमीन गन्नापुर के इस्तीफे पर शायराना तबसरा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि वज़ीर आला KP अली अमीन गन्नापुर का इस्तीफ़ा अब तक मौसूल नहीं हुआ। इस्तीफ़ा देखकर पता चलेगा कि मुस्तफ़ी होने की क्या वजह है। फैसल करीम कुंडी का कहना था कि कोई कानूनी या आईनी नुक्ता मबहूम हुआ तो इस्तीफ़ा वापस भी किया जा सकता है। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ अली अमीन गन्नापुर ने अपना इस्तीफ़ा दस्तखत करके गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को भिजवा दिया था। अली अमीन गन्नापुर ने अपने बयान में कहा था कि मनसब इमरान खान की अमानत थी, जिसे वापस कर दिया है। नए वज़ीर आला सुहेल अफरीदी को मेरी मुकम्मल हमायत हासिल रहेगी। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने सूबे के मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल पर शायराना तबसरा करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। इलेक्शन कमीशन का तहरीक इंसाफ को बड़ा धचका। तमाम अरकान असम्बली आज़ाद करार। इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान असम्बली को आज़ाद करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी लामिया के मुताबिक कौमी और सूबाई असम्बलियों में PTI से वाबस्ता तमाम अरकान अब आज़ाद हैं। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के 25 अगस्त 2025 के तफसीली फैसले के बाद अरकान की वाबस्तगी PTI या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से ज़ाहिर नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के फैसले की रोशनी में कौमी असम्बली समेत सूबाई असम्बलियों में पार्टी पोजीशन भी तब्दील हो गई। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध असम्बली की पार्टी पोजीशन से मुतालिक नई फहरिस्तें जारी कर दी। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें क्यूस्ट न्यूज़।